हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले 1 महीने से वे कोरोना से लड़ रहे थे। 4 बार एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह को मई में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ट्रैक एंड फील्ड में कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस दिग्गज को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उन्हें ये नाम पाकिस्तान के तानाशाह शासक जनरल आयूब खान ने 1960 में उस समय के धाकड़ एथलीट अब्दुल खालिक को रेस में हराने पर दिया था। 1960 में ओलंपिक मेडल जीतने के भी बहुत करीब थे, लेकिन मामूली अंतर से वे चौथे स्थान पर रहे थे। मिल्खा सिंह को 3 जून को पीजीआई में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उनका घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने पर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वे बुधवार को कोरोना नेगेटिव आ गए थे। इसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू से सामान्य आईसीयू में भेज दिया गया था, लेकिन इस बीमारी के चलते हुई जटिलताओं के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई थी। इसके तहत शुक्रवार को उनका ऑक्सीजन स्तर कम हो गया था और बुखार आया था। अस्पताल के सूत्रों ने बताया था कि उनकी हालत गंभीर हो गई थी। इसके बाद उनके परिवार की ओर से भी बयान आया था। इसमें कहा गया था, मिल्खा जी के लिए दिन थोड़े मुश्किल रहे, लेकिन वह इससे संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का कोविड संक्रमण से जूझते हुए 13 जून को मोहाली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। कौर खुद एथलीट रही थी। वह भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जमशेदपुर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद समीर उरांव ने बताया कि कल पटमदा में किसानों के स्तर को सुधारने हेतु वर्तमान मूल्य का निर्धारण जो हेमंत सरकार कर रही है, उसके विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जहां किसानों के स्तर को कुछ बनाने के यंत्र घोषणाएं कर रही है और इस पर निरंतर कार्य कर रही है, उसी के विपरीत झारखंड कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार किसानों के मूल्य के निम्न स्तर के निर्धारण में लगी है। श्री उरांव ने बताया कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के निरंतर हित में सोच रही है, इसके विपरीत सूबे की सरकार किसानों के मेहनत पर पानी फेरने में लगी है। जब किसान जाते हैं अपने अनाज को बेचने के लिए तो उन्हें उनका सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस झारखंड प्रदेश में किसानों के लिए न्याय मिले, किसानों के हित के लिए, किसानों के साथ किसान के खेतों में आज उनके द्वारा जो धान बिक्री किया गया था झारखंड सरकार के लैंप्स और पैक्स के माध्यम से, उसका मूल्य आज तक किसान को नहीं दिया गया। इसके लिए हम सब लोग धरना पर बैठे हुए थे। इसके पश्चात आप सबों से अभी हम रूबरू होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के घटक दलों के द्वारा जो सरकार स्थापित हुआ है, इसमें कहीं भी किसी वर्ग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और ना कोई विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, चाहे आदिवासी समुदाय हो, किसी को भी न्याय नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जब सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आने के लिए चुनाव के समय न जाने कितने प्रकार के ये लोग जो है राज्य की जनता को भरमाने का काम किया है, वादाएं किया था, घोषणाएं किया था, लेकिन यह अंतिम में वादा खिलाफी सरकार साबित हुआ है।
आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जब सरकार स्थापित होते के साथ पश्चिम सिंहभूम के गुली बुरीकरा में किस प्रकार से आदिवासियों का नरसंहार हो जाता है। क्यों हुआ नरसंहार, कैसे हुआ, आज तक ठीक ढंग से इसकी जांच नहीं हो रही है और दोषियों को जो दंड मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है, बल्कि जो लोग इस प्रकार से जो कांड किए, घटनाएं किए, उनके साथ ही कहीं ना कहीं ये लोग है उनकी संरक्षण दे रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसी के लिए पूरे राज्य के अंदर, चाहे संथाल परगना हो, चाहे पलामू का क्षेत्र हो, हमारा कोल्हान का क्षेत्र हो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोई भी परगना हो, आप देखते होंगे कि आदिवासी बालाओं पर किस प्रकार से दुष्कर्म हो रहा है, किस प्रकार से दुष्कर्म करके हत्याएं हो रही है। ये सारे चीज़ें कैसे हो रहा है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यहाँ शासन प्रशासन निरंकुश हो गया है। ये क्यों? ये सरकार की विफलता है। ये सरकार आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ अपना झोली भरने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार के क्षेत्रों में अपना शायद गिनीज बुक में नाम लिखाना चाह रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी रास्ते में ये बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि पिछले दिनों में साहेबगंज में एक जो है आदिवासी युवती जो है किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन की सेवा में वो पहुंची थी और साहेबगंज के अंदर में वहाँ पर जिस प्रकार से जो है सरदारगिरी चलता है, वहाँ माइंस है, वहाँ पर स्मगलिंग होता है, वहाँ पर कई प्रकार के अन्य। जमशेदपुर से योगेश पांडे की रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।